सीरियल की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। यह अध्याय न केवल तुलसी और मेहर की जिंदगी को बदलने वाला है, बल्कि पूरे शांतिनिकेतन की नींव तक हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे सन्नाटे से। नोएना ने सबके सामने वो सच बोल दिया है जिसे तुलसी सुनना ही नहीं चाहती थी। घर की हवा तक थम गई है। तुलसी के चेहरे पर हैरानी, आंखों में सवाल और होठों पर चुप्पी। वहीं मेहर सामने खड़ा है, जैसे किसी अदालत में दोषी हो। वह धीरे से कहता है, तुलसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। जब मैंने नोएना को प्रपोज किया, तो मैं उसमें तुम्हें देख रहा था। मैं उससे नहीं, तुमसे बात कर रहा था। लेकिन तुलसी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वह तिलमिलाकर जवाब देती है, वाह मेहर, कितनी आसानी से कह दिया कि गलती हो गई। तुमने मुझे तोड़ दिया और अब सफाई दे रहे हो। उसकी आवाज में टूटे भरोसे की कड़वाहट थी। वह कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेहर, जिसने मेरे साथ फेरे लिए, वही किसी और के आगे झुकेगा। तुलसी अपने कमरे में जाती है, कुछ कपड़े बैग में रखती है और कहती है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेहर उसके पैरों में गिर जाता है, तुलसी, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन तुलसी का जवाब ठंडा और दर्द भरा है। जब भरोसा मर जाता है, तो रिश्ता भी मर जाता है। वह चली जाती है और दूर खड़ी नोएना मुस्कुरा उठती है, अब मेहर सिर्फ मेरा है। नोएना अब हर कोने में जहर घोलने लगती है। वह तुलसी को सबके सामने गलत दिखाती है और खुद को मासूम। लेकिन हेमंत, जो हमेशा तुलसी का सच्चा साथी रहा है, अब सच्चाई सामने लाने का फैसला करता है। वह नोएना के कमरे में जाकर कहता है, उस दिन आपने कहा था कि मेहर भाई घर पर नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वे आपके कमरे में ही थे। आपने उन्हें रोक रखा था। यह सब आपका प्लान था। नोएना हड़बड़ा जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी तुलसी सब सुन लेती है। तुलसी गुस्से में कहती है, तो यह सब तुम्हारा खेल था, नोएना। याद रखना, झूठ चाहे जितना ताकतवर हो, सच हमेशा लौट कर आता है। नोएना कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तुलसी रोक देती है, अब मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, मेहर को भी, और इस घर को भी। मेहर अभी भी भ्रम में है। उसे लगता है कि नोएना निर्दोष है। लेकिन हेमंत उसे बताता है, भाई, वो सब एक चाल थी। उसने तुम्हें और भाभी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मेहर का चेहरा पछतावे से झुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने रिश्ते को खुद खतरे में डाल दिया। हेमंत नोएना के फोन रिकॉर्ड्स निकालता है और सच्चाई सामने आती है। उसने तुलसी के नाम से झूठे मैसेज भेजे थे। वही झूठ जिसने मेहर और तुलसी के बीच की दीवार खड़ी की थी। अब सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं। तुलसी मेहर के कमरे में जाती है और कहती है, अब समझ में आया कि प्यार कैसे परखा जाता है। मेहर सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, तुलसी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन तुलसी की आंखों में अब भी दर्द है। माफी गलती को मिलती है, गुनाह को सजा मिलती है। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियां आती है। हेमंत ने सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। नोएना गिरफ्तार होती है और जाते जाते चिल्लाती है, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, तुलसी। मैं लौटूंगी और दिखाऊंगी असली जीत किसकी है। तुलसी आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, सच कभी हारता नहीं, चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अब देखना होगा, क्या मेहर तुलसी का भरोसा फिर से जीत पाएगा? क्या उनका रिश्ता दोबारा जुड़ सकेगा? या यह दरार हमेशा के लिए रह जाएगी?
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। और यकीन मानिए, आगे जो होगा वो पूरे घर को हिला देगा।